हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर करा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ मिस्टर टी.एस. गरेवाल। उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, ये देखिए, ये मेरे पास ये टी.एस. गरेवाल वाली ये बुक है जिसका एडिशन है 2021। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन मिला लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है तो ये मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला पेज नंबर 19.57। कितना? पेज नंबर 19.57 पेज है। आप इसको बुक में से खोल लीजिए। ये मैं एक एक करके ये पहले 3 क्वेश्चन आज आपको करवाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सारे। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के 2 क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए मेरे साथ क्वेश्चन को रीड करिए और मैं आपको इसका आंसर देता जाता हूँ साथ के साथ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कोई भी जो खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी, एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा ना। तो फर्स्ट में उसने पूछा है हमसे एक्सपेंसेस ऑन वाइट वॉशिंग, एक्सपेंसेस ऑन वाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग ऑफ ए बिल्डिंग परचेज्ड टू मेक इट रेडी फॉर यूज। ठीक है जी, जो आपने खर्चा वाइट वॉश और पेंटिंग को किया है, बिल्डिंग को परचेज करके और उसको रेडी किया है यूज़ करने के लिए, तो वो खर्चा क्या आएगा? वो खर्चा क्या कहलाता है? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। वो खर्चा कौन सा बेटे? एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। और सेकंड पॉइंट है 10,000 स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर ए न्यू मशीन। न्यू मशीन के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया है वो प्लांट एंड मशीनरी का खर्चा कहलाएगा। और वो किस में आएगा स्टूडेंट्स? वो आपका इसमें ही आएगा, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके जी। उसके बाद हम करेंगे थर्ड पॉइंट। इसका थर्ड पॉइंट है कि रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ 25,000 इंकर्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। तो रिपेयर एक्सपेंसेस किए हैं फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए, तो ये तो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिपेयर का खर्चा जो भी होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। यदि हमने कोई नई मशीन खरीदी हो, उस पर जो खर्चा करें उसी दिन, वो कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अदरवाइज कोई भी जो नॉर्मल रिपेयर है वो रेवेन्यू आइटम ही जाएगी। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन रिन्यूअल, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज रिन्यूअल प्रीमियम, तो ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, क्योंकि इंश्योरेंस तो हमें करवानी ही पड़ती है रेगुलरली हर साल, ये कैपिटलाइज नहीं होती। ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ परचेज ए न्यू कार, नो डाउट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा ये। ओके जी। उसके बाद 6 क्या है बेटे? 6 है एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन परचेज ऑफ न्यू मशीन। तो ये एक्साइज ड्यूटी जो पे की है ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये क्या है बेटे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद 7th क्या है? 7th है आपके पास वेजेस पे टू इंस्टॉल ए मशीन। जो वेजेस आपने पे की हैं इंस्टॉल मशीन के लिए, तो ये भी क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके जी। उसके बाद 8th पॉइंट है रिपेयर कैरिड आउट ऑन एन एग्जिस्टिंग कार। एक कार के लिए जो आपने रिपेयर करी, जो ऑलरेडी आपके पास है, उसका खर्चा हमारा जो रिपेयर का वो किस में जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है जी। ओके जी। चलो अभी 9th पॉइंट करते हैं। 9th है ऑफिस ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग रीपेंटेड 50,000। ऑफिस ब्लॉक है वो रिपेयर की रीपेंट किया है, तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके जी। और लास्ट में 10th क्या है? पेड टेलीफोन बिल। तो नेचुरली टेलीफोन बिल तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है जी, ये लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको करके देता हूँ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको पता है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमिन ट्रेडिंग ग्रॉस प्रॉफिट। डिटरमिन क्या करना है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो आई थिंक ये हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फॉर्मेट में बनाने को एडवाइस करूंगा कि आप प्रॉपर तरीके से इसका फॉर्मेट बनाइए, तब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी फिर। ठीक है जी, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं क्योंकि उसने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने को कहा है। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/21। ये आएगा डेबिट साइड, ये आएगा क्रेडिट साइड।
ये आएगा पर्टिकुलर्स, ये आएगा रुपीज़, ये आएगा पर्टिकुलर्स, ये रुपीज़। ठीक है जी। तो यहाँ पे आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले आपको पता ना फॉर्मेट याद है ना आपको अच्छी तरह। ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा, अगर नहीं भी याद कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ सीखते जाइए, करते जाइए, आपको समझ आ जाएगा। बीच की जगह मैं छोड़ रहा हूँ, ये फ्रेट एंड पैकिंग यहाँ आएगा क्योंकि हमें परचेजेज लिखनी है वहाँ पे। फ्रेट एंड पैकिंग, फ्रेट एंड पैकिंग कितना बेटे, 1,90,000 का, 1,90,000 का, नहीं सॉरी वो तो सेल्स है, ये 10,000 का ही आएगा। और इधर आएगा बाय सेल्स, सेल्स कितना है, 1,90,000 का। और टू परचेजेज, परचेजेज कितने की हैं, परचेजेज आपकी हैं 1,40,000 की, 1,40,000 की। और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, 30,000 का। और माइंड इट, जो अगला खर्चा है ना, पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल, ये डायरेक्ट खर्चा नहीं है, ये इसमें नहीं आएगा। फ्रेट एंड पैकिंग डायरेक्ट खर्चा था, ये हमने यहाँ लिख लिया। ओके जी। अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, 9 3 12, 2,20,000 ये आ गया। ठीक है जी। अब इसमें से मुझे ये इनका टोटल करके उसमें से माइनस कर देना, वो हमारा जीपी आ जाएगा। 25,000 प्लस 1,40,000 प्लस 10,000, ये बन गया 1,75,000। और उसमें से माइनस कर दो 2,20,000, तो 45,000। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया स्टूडेंट्स, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 45,000। आप आंसर मिला लीजिए, यही हमारा आंसर है, 2,20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द ट्रांजैक्शन गिवन बिलो। नेचुरली ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और आल्सो पास द जर्नल एंट्रीज। तो हम जर्नल एंट्रीज नहीं बनाएंगे, मैं आपको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की ही प्रैक्टिस कराऊंगा अभी। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ आप करने में आपको दिक्कत आएगी, तो मैं अभी सिर्फ आपको ट्रेडिंग अकाउंट की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है जी। इसका ट्रेडिंग अकाउंट ये रहा, ये फॉर्मेट है इसका। पहले आप इसका ट्रेडिंग अकाउंट देख लीजिए, टाइम पीरियड नहीं बताया उसने, फॉर द ईयर एंडिंग, तो ये आएगा पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है स्टूडेंट्स, 23,000। उसके बाद है टू परचेजेस, टू परचेजेस कितने का है, क्योंकि मैंने इधर दूसरी तरफ देखा है कि परचेज रिटर्न भी है, तो पहले ही मैं इसको अंदर लिख लूँगा यहाँ पे। और अगली आइटम है बाई सेल, में से सेल रिटर्न माइनस करना है, लेस रिटर्न, वो माइनस कर देंगे। रिटर्न कितने बेटे, 500 का, और सेल्स कितनी है, 25,400 की। ठीक है जी। उसके बाद परचेज रिटर्न कितना है, लेस रिटर्न कितना है, 2,400 का, लेस रिटर्न कितना है, 2,400 का। और यहाँ आएगा टू कैरियज इनवर्ड, क्या है बताएगा, कैरियज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड कितना है, 100 रुपये का। ठीक है जी। तो अब उसके बाद है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो इसमें आएगी नहीं, तो हमें डेप्रिसिएशन को स्किप कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन के पोर्शन को हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, क्योंकि वो नहीं लेना हमें ना, वो डायरेक्ट खर्चा नहीं होता, इसलिए वो नहीं आएगा। हाँ, एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या क्लोजिंग स्टॉक है उसके पास। यस, उसके पास क्लोजिंग स्टॉक भी है थर्ड क्वेश्चन में, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है 47,700। तो 25,400 माइनस 500, ये कितना आ गया, 24,900। तो ये है 29,000, 29,000 में से 2,400, ये कितना आ गया, 26,600। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं। 26, इसको पहले करेंगे 24,900 प्लस 47,700, ये बन गया 72,600। उसमें इन सभी का टोटल माइनस कर देना है, उसमें 23,000, 26,600, तो ये आ गया आपका 22,900। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया इस क्वेश्चन में, टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 22,900। ये रहा आपका
थर्ड क्वेश्चन का ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी। अब हमें क्या बनाना था स्टूडेंट्स, इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। तो मैं आपको इसकी जर्नल एंट्रीज भी करके देता हूँ। पहले एक बार एक क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, फिर मैं इसकी जर्नल एंट्रीज करता हूँ। ठीक है जी, हो गया ये। चलिए अब मैं अगले पेज पे आके इसका जर्नल का फॉर्मेट आपके लिए बनाता हूँ। इसकी ट्रांजैक्शंस को यहाँ से देख के जर्नल एंट्री करेंगे। ये फॉर्मेट जर्नल का तो याद ही होगा ना आपको। हाँ जी। तो एक ही लास्ट डेट को ही एंट्रीज आनी है और इसने डेट भी हमें नहीं की बंदी। हम सीरियल नंबर या लास्ट सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं इसमें, है ना, अगर डेट ना गिवन हो तो यहाँ से ये देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, ये जर्नल है। ये डेट या सीरियल नंबर, इस केस में तो सीरियल नंबर ही आएगा। पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज़। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम एक ही एंट्री करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे डेबिट जो हमने किया है, जो आइटम्स हमने डेबिट की हैं वो सारी की सारी यहाँ आ जाएंगी। जैसे ये सारी चीज़ें, ठीक है, इस ग्रॉस प्रॉफिट को छोड़ के ये सारी चीज़ें और ये सेल रिटर्न यहाँ क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद एक एक करके एंट्री करते हैं। तो यहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू कैरियज इनवर्ड, टू सेल्स रिटर्न, क्योंकि वो भी डेबिट ही होता है ना, वो तो अलग बात है कि हम उसमें से माइनस करते हैं। तो ये कितना टोटल आ गया बेटे, ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारे पास यहाँ पे 23,000, परचेजेस कितनी थी 29,000 की। ठीक है जी। कैरियज इनवर्ड कितना 100 रुपये का और सेल रिटर्न है 500 रुपये की। तो ये खर्चा टोटल बन के कितना आ गया, 23,000 प्लस 29,000 प्लस 600। ठीक है जी, ये आ गया 52,600। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट्स, बीइंग ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स टू ट्रेडिंग अकाउंट। सिंपल लिख दीजिए, कोई मुश्किल इसकी नरेशन नहीं होती, सिंपल सी बात है। ठीक है। उसके बाद हमें जो हमें उधर ट्रांसफर किए वो किए हैं, एक तो सेल्स अकाउंट किया है, ठीक है जी, और दूसरा क्या किया है, परचेज रिटर्न डेबिटेड। सेल्स कितनी थी हमारी 25,400 की। ठीक है जी। और दूसरा कितना था हमारे पास, सेल परचेज रिटर्न 2400 का। तो यहाँ आ जाएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये भी आ गया हमारा 25,400 जो मैं 2400, 27,800 बीइंग ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स टू ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है इसका, ठीक है जी, थर्ड हमें ऑप्शन इसका देखना है, मतलब थर्ड एंट्री क्या करनी है। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर करना है। तो यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है ट्रेडिंग अकाउंट का, यहाँ पे 47,700 का है, 47,700 का। ठीक है। बीइंग क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डेड। चौथा क्या है लास्ट में, अब इसकी क्या एंट्री आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट जो फाइनल फिगर कैलकुलेट किया है ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। ठीक है जी, ये आ गया। अब हम अगर मैं इसको देखूं तो ये 52,600, ठीक है जी, और उसमें से माइनस कर दो 27,800 और 47,700, तो ये भी हमारा 22,900 ही आएगा। मतलब इन दोनों को देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों क्रेडिट हैं, इसको ऐड कर लो और इसमें से 52,600 माइनस कर दो तो आपका वही तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आया 22,900। हमारा कितना ग्रॉस प्रॉफिट आया 22,900। इस तरीके से भी वैसे ही आया। और लेजर जब हमने बनाई थी ट्रेडिंग अकाउंट का बनाया था वो भी इतना आया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपके सामने थर्ड क्वेश्चन का जर्नल भी। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा।
मैं इसके साथ ही इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बाकी क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके जी, डन।